Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to learn some very useful and important sentences for day-to-day life. So without further ado, let's get started. तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस ऐसे हैं जैसे मेरे मना करने के बावजूद वो फोन चलाता रहता है, तुम्हारे मना करने के बावजूद वो खेलता रहता है, क्या पापा के मना करने के बावजूद तुम मूवी देखने जाओगे। तो देखिए हर सेंटेंस में किसी न किसी के मना करने के बावजूद कोई काम हो रहा है। तो ये किसी न किसी के मना करने के बावजूद को इंग्लिश में हम बोलेंगे डिस्पाइट समवन्स रिफ्यूजल। डिस्पाइट समवन्स रिफ्यूजल, ये समवन की जगह पे कुछ भी आ सकता है। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, डिस्पाइट योर रिफ्यूजल, डिस्पाइट फादर्स रिफ्यूजल। तो डिस्पाइट समवन्स रिफ्यूजल यूज करके हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। समवन की जगह हम सेंटेंस के हिसाब से जो भी वर्ड होगा वो हम यूज करेंगे। हाँ देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे मना करने के बावजूद वो फोन चलाता रहता है। इसका क्या होगा, मेरे मना करने के बावजूद, तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल he keeps using phone। इसको लिखते हैं डिस्पाइट माई रिफ्यूजल he keeps using phone। इसका हो गया डिस्पाइट माई रिफ्यूजल he keeps using phone। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे मना करने के बावजूद वो खेलता रहता है। तो यहाँ तुम्हारे मना करने के बावजूद, तो डिस्पाइट योर रिफ्यूजल he keeps on playing। इसको लिख लेते हैं इसका हो गया डिस्पाइट योर रिफ्यूजल ही कीप्स ऑन प्लेइंग। हाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पापा के मना करने के बावजूद तुम मूवी देखने जाओगे। अब ये सेंटेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको भी इसी तरह से बनाएंगे, डिस्पाइट फादर्स रिफ्यूजल विल यू गो टू वॉच मूवी। क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए विल पहले आ जाएगा, या आप चाहो तो इतने पोर्शन का ट्रांसलेशन पहले कर लो और डिस्पाइट फादर्स रिफ्यूजल बाद में लिख लो, तब भी करेक्ट है। जैसे इसमें भी हम कर सकते हैं ही कीप्स ऑन प्लेइंग डिस्पाइट योर रिफ्यूजल। डिस्पाइट योर रिफ्यूजल बाद में भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, उस हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा विल यू गो टू वॉच मूवी डिस्पाइट फादर्स रिफ्यूजल। ठीक है, इसका होगा विल यू गो टू वॉच मूवी डिस्पाइट फादर्स रिफ्यूजल, या डिस्पाइट फादर्स रिफ्यूजल विल यू गो टू वॉच मूवी, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों गए। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। देखो हर तरह के सेंटेंसेस मैंने इसमें लिए हैं कि टेंसेस का भी रिविजन होता रहे। तो मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों गए, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा डिस्पाइट माई रिफ्यूजल व्हाई डिड यू गो देयर। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल Why did you go there? ठीक है, इसका हो गया डिस्पाइट माई रिफ्यूजल why did you go there। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे मना करने के बावजूद तुम उसके घर क्यों जाते हो। अब ये सेंटेंस देखो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हम डू लगाएंगे। जैसे पिछले सेंटेंस में हमने डिड लगाया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, तो यहाँ पे हमें डू लगाना है। तो मेरे मना करने के बावजूद, तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल why do you go to her house, या why do you go to his house। तो इसको भी लिख लेते हैं डिस्पाइट माई रिफ्यूजल डिस्पाइट माई रिफ्यूजल व्हाई डू यू गो टू हर हाउस। नेक्स्ट है, उसके मना करने के बावजूद मैंने कपड़े धोए। ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो इसको उस तरह से बना लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम इसमें। तो उसके मना करने के बावजूद डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई वॉश्ड द क्लोथ्स। ठीक है, डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई वॉश्ड द क्लोथ्स। तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो एक स्ट्रक्चर सीख करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हैं। हाँ, तो इस स्ट्रक्चर को यूज करके और भी सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करना आप लोग। अब टाइम है प्रैक्टिस का। तो 2 सेंटेंसेस मैं आप लोगों को देती हूँ, तो इनकी इंग्लिश कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। जैसे हम बोले कि माँ के मना करने के बावजूद वह टीवी देखता रहता है। दूसरा सेंटेंस है, मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे मिले। तो इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। That's all for today. See you soon in the next video with some more sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.